हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, लास्ट टू वीडियोस में हमने करा था कि मीनिंग ऑफ प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है। आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, जो कि जो एग्जाम होता है उसमें ज्यादातर जो है डिफरेंस पूछा जाता है कि रिजर्व और प्रोविजन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझना। तो अब देखो, सबसे पहले होता है कि मीनिंग क्या होता है दोनों का। मीनिंग के अंदर क्या होता है कि जो प्रोविजन होता है, इट इज क्रिएटेड टू मीट अ नॉन लाइबिलिटी। जो प्रोविजन होता है वो किस चीज के लिए बना होता है? ऐसी लाइबिलिटी के लिए, ऐसे लॉस के लिए जो आपको पहले से पता है कि ये ऐसे आज नहीं तो कल बिजनेस में होगी ही होगी। वहीं पर जो रिजर्व होता है, इट इज क्रिएटेड टू मीट एन अननोन लाइबिलिटी। जो रिजर्व होता है वो अननोन लाइबिलिटी के लिए बना होता है, जहां पर एक बिजनेसमैन को कोई आइडिया नहीं हो सकता कि वो जिस चीज के लिए, जिस लॉस के लिए पैसा रख रहा है, वो लॉस बिजनेस को होगा या नहीं होगा। ठीक है, पहला ये है कि जो प्रोविजन होता है वो नॉन लाइबिलिटी के लिए होता है और जो रिजर्व होता है वो अननोन लाइबिलिटी के लिए होता है। नेक्स्ट है नेसेसिटी। नेसेसिटी के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट? क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज अ लीगल नेसेसिटी एंड इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। जो प्रोविजन है, प्रोविजन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट भी क्या बोलती है कि लीगल नेसेसिटी है। ठीक है, कि हर बिजनेसमैन को जो प्रोविजन क्रिएट करना ही करना है, चाहे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन असेट है, प्रोविजन फॉर रिन्यूअल एंड रिपेयर ऑफ एनी फिक्स असेट है। तो प्रोविजन करना क्या है? एक लीगल नेसेसिटी है, मतलब कि आपको प्रोविजन जो है अलग से निकालना ही पड़ेगा प्रोविजन का अमाउंट, और इसको हम चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट भी बोलते हैं। वहीं पर जो रिजर्व है, क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट अ लीगल नेसेसिटी। जो रिजर्व के लिए अगर आप अलग से पैसा साइड पे निकालते हो तो वो आपकी, बिल्कुल आपकी मर्जी है कि आपको रिजर्व क्रिएट करने हैं अपने लिए या नहीं करने। क्यों? क्योंकि जो लॉ है वो क्या बोलता है कि रिजर्व क्रिएट करना या ना करना बिल्कुल आपके ऊपर है, मतलब कि बिजनेसमैन के ऊपर है। वहीं पर जो प्रोविजन है वो लीगल नेसेसिटी है, मतलब ये कंपलसरी है क्रिएट करना, और वहीं पर जो रिजर्व है वो क्रिएट करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ये क्या है? ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस का मतलब क्या होता है कि इन केस जो भी आपने ये जो पैसा साइड पे रखा है, जिसका आपने नाम दे दिया प्रोविजन, ठीक है, जिसका आपने नाम दे दिया रिजर्व, ठीक है, अगर ये लॉस, जिस चीज लॉस के लिए आपने इस चीज को रखा, अगर ये लॉस नहीं हुआ या फिर जो लॉस है वो कम हुआ और जो बाकी पैसा बच गया, उस बाकी पैसे का आप क्या करोगे? तो वही है इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। मतलब प्रोविजन आर नेवर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। जो आपने प्रोविजन का अलग से अकाउंट बना के अलग से पैसा रखा हुआ है, अगर उसके अंदर पैसा जो है आपका एक्सेस के अंदर बच जाता है, लॉस जो है आपको वो जो है कम होता है, तो वो जो एक्सेस में पैसा बचा हुआ है उसको आप कहीं भी बिजनेस से आउटसाइड जो है इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। वहीं पर जो रिजर्व है मे बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, यानी कि रिजर्व में जो भी आपने पैसा रखा था, ठीक है, जो रिजर्व के अंदर आपने पैसा रखा था उसको अगर वो लॉस नहीं हुआ तो आप उस पैसे को अपने बिजनेस के बाहर, ठीक है, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट यूटिलाइजेशन फॉर द अदर पर्पसेस। यूटिलाइजेशन फॉर अदर पर्पस का मतलब होता है कि इन केस जिस काम के लिए आपने रिजर्व बनाया है, इन केस जिस काम के लिए आपने प्रोविजन बनाया है, जिस लाइबिलिटी के लिए, जिस लॉस के लिए, अगर वो अराइज ही नहीं हुई तो क्या आप उस फंड को, उस पैसे को किसी और काम के लिए यूज कर सकते हैं? तो अब इट इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर अ स्पेसिफिक लॉस एंड हेंस कैन ओनली बी यूज फॉर मीटिंग द डेट लॉस। ठीक है, तो जो प्रोविजन होता है, आपको पता होता है कि ये जो चीज है, ये जो लाइबिलिटी है, ये जो लॉस है, आज नहीं तो कल बिजनेस के अंदर होगा ही होगा। तो आपने जो भी प्रोविजन से पैसा इकट्ठा करके प्रोविजन क्रिएट करा है उसको आप किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। वहीं पर जो आपने रिजर्व क्रिएट किया है, अगर वो लॉस नहीं अराइज हुआ तो आप उस पैसे को कहीं पर भी बिजनेस से आउटसाइड किसी और अदर पर्पस के लिए क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक लॉस नहीं है। वो आपको लगता है कि इन केस अगर ऐसा हुआ, ठीक है, 50-50 वाली कंडीशन आ जाती है। अगर ऐसा हुआ तो आपके पास पहले से जो है कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लान है, आप पहले से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पैसा क्या है, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जो प्रोविजन है वो क्या है? बिल्कुल एक स्पेसिफिक लॉस है, बिल्कुल आपको पता है कि ये चीज आज नहीं तो कल होनी ही होनी है, तो आप उस पैसे को सिर्फ उसी काम को कवर करने के लिए, उसी लॉस को कवर करने के लिए यूज करोगे, किसी और पर्पस के लिए आप उस चीज को यूज नहीं कर सकते। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये जो डिफरेंस है प्रोविजन और रिजर्व में अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।